अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, जैतून का तेल है। जैतून ऑलिव ऑयल जिसको कहा जाता है, इस पर लिखा है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ठीक है, ये जैतून का तेल अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान करीम में किया है, या हदीस में इसका ज़िक्र है। कुरान करीम में सूरह नूर 18वें पारे में उसकी आयत है 35। अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त को शजरतुन मुबारकह कहा है, मुबारक, बरकत वाला, खैर वाला दरख्त। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है 30वें पारे में, वत्तीन व जैतून, अंजीर की कसम खाई है। अंजीर के बारे में तो मुस्तकिल हमारा वीडियो मौजूद है, 2 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं। अंजीर के हमने उसमें फ़ायदे बताए हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है, वत्तीन व जैतून, जैतून की कसम खाई है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत का नंबर है 1851, मतलब 1851। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुलु ज़ैत वद्दहिनु बिह, कि जैतून का तेल खाओ और उसकी मालिश भी करो। फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका, इस वजह से कि ये एक मुबारक दरख्त से आया है, मुबारक दरख्त का तेल है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना है। अब तिब्बुन नबवी, तिब्बुन नबवी जो हज़रत इमाम अबू नुआइम की है, उसकी रिवायत है 684। हालांकि उसको बाज़ उलमा ने ज़ईफ़ भी कहा है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुलु ज़ैत वद्दहिनु बिही, जैतून का तेल खाओ, उसको इस्तेमाल करो, मालिश करो। फ़इन्न फ़ीहि शिफ़ाअन मिन 70 दाअन, उसमें 70 बीमारियों से शिफा है, और उनमें कोढ़ की बीमारी भी, मिनहल जुज़ाम। आप अंदाज़ा करें कि कितनी फ़जीलत है, ढेर सारी फ़जीलत। मैं आपको इसकी फ़जीलत भी बता रहा हूँ, फ़वाइद भी बताऊँगा, और इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बताऊँगा। तीनों चीज़ें बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये तो ही इसकी फ़जीलत कुरान हदीस की रोशनी में। फ़ायदे क्या हैं इसके, मैं आपको इसके 18 फ़ायदे बताऊँ कि जैतून का तेल इस्तेमाल करने, खाने, इस्तेमाल करने, मालिश करने के 18 फ़ायदे मुअतबर किताबों से नोट किए हैं, और जो हुक्मा हैं उनकी तस्दीक भी इसके साथ है। बहरहाल सबसे पहली चीज़ दोस्तों बुजुर्गों ये है इस जैतून के तेल का फ़ायदा, कि इसकी आप अपने छोटे जो बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे, उनकी आप इसकी मालिश करें। जब पैर चलने लग जाएँ तब भी, पैर दर्द करते हैं, साथ में छोटा बच्चा जो है उसकी मालिश करें, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, जल्दी पैर चलने लगेगा, बदन को क़ुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी। जिस तरीके से और भी बहुत सारे तेल मार्केट में मिलते हैं छोटे बच्चों की मालिश करने के लिए, तो आप जैतून के तेल का इस्तेमाल बच्चों की मालिश के लिए करें, बहुत मुफीद है। दूसरा फ़ायदा, जिस्म के कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, नसें चौक होने से बचाता है, दिल का दौरा पड़ने से हिफाजत होती है। कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है ना, तो ये जो दौरान खून, हमारे जिस्म में जो रगें हैं उनमें खून सही नहीं चल पाने की वजह से फिर अटैक आते हैं, दौरे पड़ते हैं, और इंसान मौत के घाट चला जाता है। इसलिए जिस्म के कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए जैतून के तेल को हुक्मा ने बहुत मुफीद बताया है। तीसरा फ़ायदा, जल्दी जो बीमारियाँ होती हैं, जल्दी बीमारियाँ, स्किन प्रॉब्लम जिनको कहा जाता है, उनमें बहुत मुफीद है। ख़ास तौर से जो खुश्क जिल्द वाले, ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं ना, सर्दी के मौसम में उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसकी मालिश करें, मालिश करें सर्दी के मौसम में अपने जहाँ पर, जैसे हम जो ये मॉइस्चराइजिंग जो लोशन होते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं खाल को नरम करने के लिए, चमड़ी को, लोशन महंगे महंगे, तो जैतून का तेल उसकी जगह लगाना बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तीसरा फ़ायदा है इसका। चौथा फ़ायदा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होता है, लो होता है, लेकिन मुसलसल जैतून के तेल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, मुफीद होता है उसके लिए। नंबर 5, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। कैसे खाना है उसका तरीका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। कितने लोग हैं ऐसे, उनकी कारगुजारियाँ हैं कि उन्होंने तेल पीना शुरू किया खाली पेट, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, जितना हो सके इस्तेमाल करें। उसको खाने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, बराबर हो गया। जहाँ उनकी दवाई दूसरी चल रही थी, ठीक है, अपनी जगह, आप जैतून का तेल, प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करें, शुगर के लिए बहुत मुफीद है। और नंबर 6 पर है कब्ज़ कुशा है। जैतून का तेल कब्ज़ियत दूर करता है, ठीक है। बवासीर की बीमारी में बहुत मुफीद है, चूँकि कब्ज़ियत ही बवासीर की बीमारी का सबब बनता है। धीरे धीरे कब्ज़ियत होती है, वही आगे चलकर ये बीमारी रूप इख्तियार कर लेती है, कौन सी, बवासीर की। इसलिए कब्ज़ में बहुत मुफीद है ये। नंबर 7 पर है आँखों के गिर्द, ये जो आँखों के आसपास काले हल्के बन जाते हैं, सियाह हल्के, उसके लिए तेल बहुत मुफीद है। उसके लिए क्या है, जब गुस्ल करके निकलें आप, फ्रेश हैं बिल्कुल, जैतून का तेल लें हाथ में और उंगली के ज़रिए से धीरे धीरे मालिश करें,
आँखों के आसपास जो सियाह हल्के हैं, ब्लैक सर्कल्स हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है ये। तो नंबर 7 पर आँखों के गिर्द हल्कों के लिए मुफीद है। नंबर 8 खुश्क होठों के लिए, ये जो होंठ खुश्क हो जाते हैं, किसी के होंठ खुश्क रहते हैं या सुर्खी ख़त्म हो जाती है, गुलाबीपन ख़त्म हो जाता है, तो होठों की सुर्खी को वापस लाने के लिए, गुलाबीपन को वापस लाने के लिए और खुश्की को दूर करने के लिए ये जैतून का तेल बहुत मुफीद है। उसके भी क्या करना है, हल्की हल्की होठों पर मालिश करना है। ये है 8वां फ़ायदा। नंबर 9 झड़ते बालों के लिए बहुत मुफीद है। बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो ये जो बाल जो गिर रहे हैं, हेयर फॉल की बीमारी जो होती है, उसके लिए बहुत मुफीद है। आप या तो खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करें, सर में लगाएं, या आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे खोपरे का तेल आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं सर में लगाने के लिए, तो उसमें इसको मिक्स कर लें और दोनों को मिक्सर करके उसके बाद बालों की मालिश करें, तो झड़ते बालों के लिए ये बहुत मुफीद है। नंबर 10 पर है जैतून का तेल कैंसर से भी हिफाजत करता है। किस कैंसर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको बीमार के लिए शिफा बताया है, तो कैंसर भी एक बीमारी है, तो अगर मुसलसल उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कैंसर की बीमारी होगी नहीं, और अगर हो चुकी है, अल्लाह हमारी इस बड़ी बीमारी से हिफाजत फरमाए सबकी, तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो सही होगी, अल्लाह शिफा देंगे। ये बहुत मुअस्सिर काम करता है कैंसर की बीमारी में भी जैतून का तेल। इसी तरीके से नंबर 11 मर्दाना कमज़ोरी में भी बहुत मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी में आजकल इसके लिए अजीब अजीब हकीमों और नुस्खों के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। जैतून का तेल मुसलसल इस्तेमाल करने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। और नंबर 12 क़ुव्वत मुदाफ़ात, इम्यूनिटी पावर, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत। जितना आप जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे उतना बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में आएगी। नंबर 13 याददाश्त मजबूत होती है। जैतून का तेल पीने से याददाश्त मजबूत होती है। सर में इस्तेमाल करने, मालिश करने से भी उसका ये फ़ायदा होगा। नंबर 14 फालतू चर्बी, हमारे जिस्म में जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटे लोग, मोटापे का बेहतरीन इलाज है खाली पेट। मैं तरीका बता रहा हूँ, खाली पेट इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें। खाली पेट आप फ्रेश हो गए, मुँह साफ़ कर लिया, उसके बाद आप इसको खा लो, यानी पी लो, ठीक है। उसके साथ कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो वैसे नहीं अच्छा लग रहा तो पानी में डालकर पी लें, दूध में डालकर पी लें, मिक्स कर लें किसी के साथ, और उसके बाद पी लें, आप खा लें, जैसा भी हो। तो ये फालतू चर्बी, मोटापे को दूर करता है। नंबर 15 लकवा, जो फालिज हो जाता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर जो लकवा फालिज जिसको कहा जाता है, उसके लिए बहुत मुफीद है। जहाँ लकवा लगा है उस जगह की मालिश कीजिए, मालिश करना बहुत मुफीद है। जैतून का तेल लकवे वालों को मालिश करना चाहिए, उस पर दम कर दें। जो भी आपको कुरान की दुआएं, सूरतें याद हैं, उस पर दम करें, सूरह फातिहा पढ़ के दम करें और फिर शिफा की नीयत से मालिश करें, तो बहुत मुफीद है। तो लकवे वालों के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 16 पर है पित्ते की पथरी में बहुत मुफीद है। पित्ते की पथरी की बीमारी के लिए भी जैतून का तेल बहुत मुफीद है। और नंबर 17 जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द के सिलसिले में एक मोतबर हकीम साहब का एक मैं नुस्खा पढ़ रहा था, मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर देता हूँ। जो जोड़ों के दर्द होते हैं, हड्डियों के दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। रात से मुराद है कि असर के वक्त, असर के बाद, मगरिब से पहले तकरीबन आप जैतून का तेल लें, शीशे के मतलब बोतल लें या शीशे का गिलास लें, जो भी है, उसमें आप 1, 2, 3 जितने भी आप अंजीर खा सकते हो जैतून के तेल में भिगो दें और दूसरे दिन सुबह उस अंजीर को चबा कर खा लें। फिर वो तेल जो है, उसको तेल को कुछ नहीं करना, दूसरे दिन फिर उसी तेल में आप भिगो दें। ऐसे 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 दिन, महीना, 40 दिन तक अगर आप करेंगे तो हड्डियों को बहुत मजबूत करता है ये। 1 दाना, 2 दाना, जितने भी आप रख सकते हो, और सुबह आसानी से उनको चबा कर खा लें। जितना आप खा सकते हो, जितना आपका पेट आपका साथ दे सकता हो, जितना आप हजम कर सकते हो, आप उसको कर सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द में ये बहुत मुफीद है जैतून का तेल। और नंबर 18 एंटीबायोटिक है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। जिस्म में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, उसको दूर करने के लिए जैतून का तेल बहुत मुफीद है। इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर वो रिवायत आप जो अबू नुआइम की है, अगर उसको लें तो उसमें तो 70 बीमारियों से शिफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। ढेर सारी बीमारियां, आप जानते हैं कि अहादीस में 70 का आदद कसरत को बताने के लिए आता है, यानी बहुत सारी बीमारियां, बेशुमार बीमारियों के लिए ये मुफीद है। क्या? जैतून का तेल। जितना आसान दस्तयाब है उसको हम लोग उतना ही ज़्यादा मतलब इग्नोर करते हैं। अब बहरहाल खाने का तरीका क्या है? देखो, जैतून का तेल आमतौर पर 2 तरीक़े का मिलता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल जिसको भी बोल लें, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है पकाने के लिए रिफाइंड ऑयल। जैतून का तेल रिफाइंड भी मिलता है, तो पकाने में तो आप जो रिफाइंड ऑयल है उसको इस्तेमाल कर लें। खाना, हाँ ये भी आप समझ लें, खाना घर में जो हम खाते हैं ना, ये जो सोयाबीन का तेल होता है या मूंगफली का तेल होता है या दूबी तेल होते हैं,
तो इन तेलों में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, उसको खाने से जिस्म में बीमारियां मुख्तलिफ पैदा हो रही हैं। आप जानते हैं, आप रिसर्च भी जानते हैं, लेकिन जैतून के तेल बारे में उलमा ने लिखा है कि जैतून का तेल खाने से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे भी बताया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखता है। तो जैतून के तेल अगर आपको अल्लाह ने पैसों से नवाजा है ना, तो घर में खाना जैतून के तेल से पका के खाएं, बहुत मुफीद है। कम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़े में खाना बन जाएगा, और मुफीद की मुफीद, सेहत की सेहत। तो आप पकाने में तो वो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर लें। और जो खाने की बात है, जैसे भी बताया कि खाना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन है खाने का वक्त तो उसका नहार मुँह। नहार मुँह का मतलब होता है खाली पेट, सुबह के वक्त जब आपने कुछ खाया पिया नहीं है, मुँह साफ़ कर लिया, फ्रेश हो गए, उस वक्त आप कर लें। क्या करें, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, वैसे ही बस ऐसा लें आप और पी लें। आपके पास जो भी चीज़ है, कप में लेकर या चम्मच में लेकर वैसे ही पी लें बस। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लें, खाना पीना जो भी आपको करना है कर लें। खाली पेट ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। खाली पेट आपको नहीं जमता है, नाश्ते में खा लें, रोटी पर जैसे घी लगाते हैं उस पर खा लें, ब्रेड पे लगा के खा लें, ब्रेड को इस तेल में डुबो कर खा लें, खाने के साथ खा लें, जैसा अच्छा लगे आपको। हम जमात में थे, हमारे साथ फ़लस्तीन वगैरह कुछ साथी थे, तो वो तो बाकायदा 5-5, 10-10 लीटर के डब्बे लेकर आए थे, और वो नाश्ते में, खाने में, प्लेट में निकाल लेते थे, खाते थे। बहुत मुफीद है, चूँकि वहाँ ये पाया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका जिक्र फरमाया है। तो बरकत वाली सरज़मीन का है जो फ़लस्तीन को, तो वहाँ तो पाया जाता है, स्पेन में पाया जाता है, बहुत सारे मुल्कों में इसकी पैदावार होती है जैतून की, तो बहुत मुफीद है। तो ये 2 तरीक़े की चीज़ है, एक तो खाली पेट आप खा लें या जैसे आप इस्तेमाल कर लें, और खाना पकाना हो तो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करें, ये है। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑयल होगा उसको आप जलाएंगे यानी गर्म करेंगे तो उसकी तासीर ख़त्म होती है, ऐसा बताते हैं हुक्मा। इसलिए नॉर्मल जैसे आप लाएँ वैसे उसको इस्तेमाल करें। ये है बहरहाल कुल बातें जो जैतून के तेल के बारे में थी। अल्लाह करे कि ये हम सब इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये, अल्लाह ताला हमें इसकी कद्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।